सो हाय दिस इज प्रभात वैसे स्वागत करता हूँ मैं आज के इस नई वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं जोधपुर की आन बान और शान आईआईटी जोधपुर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर राजस्थान में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 2008 में एंड 2025 में 27 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स एडमिशन प्रोसेस कट ऑफ फी स्ट्रक्चर कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के हमें प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 418 कैंडिडेट्स थे, 322 को प्लेसमेंट मिला, जिस जो कि लगभग 77% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। बट हो सकता है कि 418 में से कुछ कैंडिडेट्स एलिजिबल ही नहीं रहे होंगे। हो सकता है कि जब आप देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले आपके प्लेसमेंट्स चालू होते हैं ऑब्वियसली। तो प्लेसमेंट्स के समय तक हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो, कुछ एक मिनिमम सीजीपीए का क्राइटेरिया हो भैया कि कोई कंपनी बोलती है हम 6 सीजीपीए के ऊपर ही आपको अलाउ करेंगे, 7 के ऊपर, 8 के ऊपर, कोई आपका ऐसा सीजीपीए रहा कि आप किसी के लिए एलिजिबल नहीं थे। या फिर हो सकता है आपको स्टार्टअप करना है, फैमिली बिजनेस करना है, फिर हायर स्टडीज करना है। जैसे आप देख सकते हो 94 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। अगर 322 जिनको प्लेसमेंट मिला और 94 हायर स्टडीज को भी सम कर देते हो ना, 416 बनता है ये। यानी कि जितने स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 2 को अगर छोड़ दो, ऑलमोस्ट सबको कुछ ना कुछ आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब भैया कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, एक तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उसमें से जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अगर सिर्फ उनका डेटा देखो प्लेसमेंट परसेंटेज, यानी जो फाइनली प्लेसमेंट में बैठे हैं उनमें कितनों को प्लेसमेंट मिला, आपका 90% से ऊपर का प्लेसमेंट परसेंटेज बनेगा। अगर हम बात करते हैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में, स्टूडेंट्स बताते हैं भैया समवेयर अराउंड 90 से 95% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज है। एंड बहुत सारे ब्रांचेस इनके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और उनके स्पेशलाइजेशन कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किटल ब्रांचेस है जिनमें बाय डिफॉल्ट हमें प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छे देखने को मिलते हैं, वो वाले ब्रांचेस इनके पास ज्यादा है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हाफ ऑफ द ब्रांचेस आपके सर्किटल इसी प्रकार के हैं। बाकी आपके पास जो नॉन सर्किटल हो गए, जहां पर आईटी सेक्टर के अंदर प्लेसमेंट्स अगर किसी भी कॉलेज के अंदर ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर ले, इन जनरल एक पैटर्न देखें, सर्किटल में आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, नॉन सर्किटल वालों को ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता है। तो वैसे नॉन सर्किटल वाले ब्रांचेस कौन से हैं? बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, वो बात अलग है कि टॉप के आईआईटीज में सर्किटल हो या नॉन सर्किटल हो, नॉन सर्किटल के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन फिर भी जब सर्किटल और नॉन सर्किटल को कंपेयर करोगे, आईटी सेक्टर किसी भी इंस्टीट्यूट में सर्किटल वाले ब्रांचेस को ज्यादा प्रेफर करती है। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि अगर सिविल ब्रांच में भी आप देख लो ना, तो 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिल ही जाता है। और जब हम बात कर रहे हो एवरेज पैकेज की, तो पहले मीडियन से आप अंदाजा लगाओ। मीडियन पैकेज सभी बीटेक ब्रांचेस का मिलाकर हमें 12 एलपीए देखने को मिलता है। और हम जानते हैं भैया, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स का अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, बोलोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा। बहुत सारे वीडियो में लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये पैटर्न क्यों होता है भैया, सिर्फ थोड़े बहुत डेटा से हम बहुत सारा डेटा कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये समझने की कोशिश करो कि 12 का अगर मीडियन है ना, तो एवरेज 13-14 के आसपास ही रहा होगा ओवरऑल सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। बाकी अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस के बारे में अगर आप एवरेज जानने की कोशिश करो, 20 एलपीए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 20 प्लस एलपीए ही मानकर आप चलो। ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर आप धीरे धीरे नीचे भी आना चाहो कोर ब्रांचेस की तरफ, जो नॉन सर्किटल सर्किटल ब्रांचेस है, 9 10 11 12 एलपीए के आसपास इनका एवरेज पैकेज मिलेगा। मैकेनिकल सिविल तक में आपको 11 12 एलपीए तक का एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। तो प्लेसमेंट्स बढ़िया है, डिसेंट, गुड इनफ है। ये नहीं बोलूंगा कि टॉप के आईआईटीज बिल्कुल जो टॉप 7 आईआईटीज उसको टक्कर दे रहा होगा। आईआईटी हैदराबाद टॉप 7 में नहीं है, वो भी 2008 के आसपास खुला है। बट ये सारे डिफरेंट लीग के इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईटी जोधपुर आपका सेकंड जनरेशन इंस्टीट्यूट है, एक सेकंड जनरेशन आईआईटी है। मतलब फर्स्ट जनरेशन जो टॉप 7 आईआईटीज हो गए भैया, जो पहले पुराने आईआईटीज थे हमारे पास। सेकंड जनरेशन जो 2008 के आसपास खुले, थर्ड जनरेशन जो 2014-15 के आसपास खुले हैं। ठीक है, तो आईआईटी जोधपुर हमारा एक सेकेंड जनरेशन आईआईटी में खुलने वाला एक डिसेंट ग्रोथ हमें शो कर रहा है। इसी के साथ अब अगर हम बढ़ने की कोशिश करें अपने कुछ हाईएस्ट पैकेज वगैरह इंस्टीट्यूट की तरफ से, कभी यार 50 एलपीए का भी, तो कभी कुछ शायद 1 करोड़ का भी डेटा है। ठीक है, इसका कुछ ऑफिशियल डेटा हमें रिटन तौर पे किस ईयर में गया है क्या है वो हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि ऑल ओवर पिछले जो कुछ सालों में जो सबसे हाईएस्ट डेटा क्या था वो आप लिखकर बताना एंड किस ब्रांच से था। और अगर हर ब्रांच का, जिस अपने ब्रांच का लिखना हो वो चीजें लिख सकते हो। और लास्ट ईयर में किस प्रकार का डेटा रहा है। बट अमूमन तौर पे हमें डेटा मिला ना कि प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़िया है, इनफैक्ट कोर में भी बढ़िया है। एवरेज पैकेज कोर में थोड़ा कम हो सकता है सीएससी कंपैरिजन में, सीएससी में लगभग 20 के आसपास और कोर में लगभग लोअर, जिसे आप बोलते हैं ना भैया लोअर कट ऑफ पे तक जो जाते हैं, 10-11 एलपीए तक, 9-10-11 तक इसमें भी एवरेज है। हम बढ़े अगर एडमिशन प्रोसेस की तरह, तो हर आईटी की तरह सबसे पहले आप जेई मेन का एग्जाम दोगे। जेई मेन अगर क्वालिफाई होता है तो जेई एडवांस का एग्जाम दोगे, और जेई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पे
जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। क्लास 12th में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे, या फिर आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में रह सकते हो। हम बढ़े अगर कट ऑफ की तरफ, देन हमारे सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। अभी अगर आप देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 2918 रैंक पे। इससे हमें पता चलता है भैया स्टूडेंट्स का एक फेवरेट पसंद रहा है। अगर आपको सिर्फ पैकेज से मतलब है, ऐसा भैया कोई फेवरेट ब्रांच नहीं कि मुझे इसी ब्रांच में पढ़ना है, तो टॉप 7 में कोर ब्रांचेस की बजाय आप चाहो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चूज करना ही चाहिए आईटी जोधपुर और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। रीजन बीइंग, अगर आपके लिए पैकेज ठीक है मैटर करता है लेकिन ज्यादा कुछ ब्रांच में इंटरेस्ट है नहीं, तो फिर तो आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टॉप 7 में ले लो, या फिर आप अपने आईटी जोधपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लो, क्योंकि ब्रांच आपके लिए मैटर करता नहीं है। प्लेसमेंट्स टॉप 7 के कोर में भी बढ़िया देखने को मिलेंगे। हाँ ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर में आईटी जोधपुर के अंदर थोड़े बेटर मिलेंगे, लेकिन जो चीजें और आप टॉप 7 आईटीज में एक्सप्लोर कर सकते हो वो चीजें होंगी भैया उस क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स एंड जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जिसकी वजह से टॉप 7 आईआईटीज बोले जाते हैं। प्लेसमेंट्स आपको उनमें भी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। हाँ आपके नंबर्स में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं आईटी जोधपुर का कंप्यूटर साइंस एज कंपेयर टू टॉप 7 के कोर ब्रांचेस। बाकी आपके ऊपर है, वीडियो पॉज करके सारे ब्रांचेस का कट ऑफ देख लो। हम बढ़ते हैं। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, कॉलेज प्रोग्रेस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बढ़ेगा फीस स्ट्रक्चर की सेक्शन पे। आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर, इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 12 लाख रुपए लग रहा होगा। लेकिन वही अगर आप एस सी कैंडिडेट हो, पूरा ट्यूशन फी माफ रहता है, जो कि हर सेमेस्टर का 1 लाख रुपए रहेगा। हर सेमेस्टर का ट्यूशन फी 1 लाख रुपए रहता है, यानी कि अगर पूरा माफ है तो समझो कि 4 साल के अंदर 8 लाख रुपए माफ है। वहीं अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है। अगर ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 से 5 लाख के बीच का एनुअल इनकम फैमिली सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहने वाला है। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ है, आपका 4 साल का बीटेक फी, बाकी और जो अदर पढ़ाई लिखाई खर्चे लगेंगे, उसके अलावा जो हॉस्टल में इसके खर्चे लगेंगे, कुल मिला के 4 साल के अंदर 4 लाख रुपए लग रहे होंगे। ठीक है। फिलहाल तो यार अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर और कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को अगर बताना हो, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट स्कॉलरशिप जो भी इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो भैया कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। हमारे हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे बैच में जितने भी लोग थे, कितनों ने अप्लाई किया, कितनों को मिला एंड कितना मिला। ठीक है, कितने अमाउंट तक मिल जाता है, क्या उसका डेडलाइन रहता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है। ताकि अगर ये चीजें आप लिखते हो, स्टूडेंट्स को थोड़ी और हेल्प मिलती है कि अगर हम एलिजिबल हैं, इन चीजों का ध्यान रखें, हमारा और कुछ खर्च कम हो सकता है। फाइनली बढ़ते हैं अपने कॉलेज और हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे। तो यार आपका कैंपस शहर से थोड़ी दूरी पे है। थोड़ी दूरी मतलब जोधपुर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पे एक रिमोट लोकेशन में 852 एकर्स, अपने आप में एक मिनी शहर कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा आपको लाइक कैंपस के आसपास जाओगे, थोड़ा बंजर प्लेस फील हो सकता है। कैंपस यार क्योंकि राजस्थान एक हॉट प्लेस आपको देखने को मिलेगा। ग्रीनरी है लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इंस्टीट्यूट जो अपनी तरफ से ऑफर कर सकता है, अभी 2008 में खुला ही है, हर प्रकार की यार फैसिलिटी। चाहे आप बोल लो कि हॉस्टल के बारे में तो भी हम आएंगे, पहले आप समझो कि कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे लाजवाब है। कैंपस का जो मैसिव साइज, आपको जो बिल्डिंग्स, यार एक तो खूबसूरती जो है, थोड़ा राजस्थान का एक ट्रेडिशनल टच और उसके साथ मॉडर्न ब्लेंड, मैसिव साइज के बिल्डिंग्स, हर प्रकार का एक ब्लेंड देने की कोशिश किया गया है। एंड आपको जो बिल्डिंग्स दिखेंगे उसकी फिनिशिंग कुछ ब्रिक स्ट्रक्चर में दिखेगी, ऐसा लगेगा भैया कि बाहर से फिनिशिंग नहीं दिया गया, बट यही इनका फिनिशिंग है। थोड़ा ओल्ड लुक विथ मॉडर्न, लाइक क्या ही बोलो यार, कैंपस आपका बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इनफैक्ट जब आप कैंपस के अंदर आते हो, ठीक है, अपने मेन गेट से जैसे ही घुसोगे कैंपस के अंदर, सबसे पहले जो आपको मिलेगा नॉलेज ट्री। नॉलेज ट्री का जो यार एरिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा, आपको रफली एक ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर और सर्कुलर का मिक्स बोल दो, एक ट्रायंगल शेप ही है बट बहुत ज्यादा कर्व है इनके कॉर्नर्स, तो लगभग सर्कुलर सर्कुलर भी आपको फील होगा। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़े साइज का इनका एक ग्राउंड है, जो कि वेल सीमेंटेड ग्राउंड, आपको प्रॉपर्ली बना हुआ ग्राउंड मिलेगा। उसके बीच में एक नॉलेज ट्री देखने को मिलेगा। ये ट्री भी आपका एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, हैंडमेड ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है। बट यार इसका जो पूरा प्रॉपर एरिया है बहुत बड़े साइज का है। इनफैक्ट पूरा जो कैंपस है यार बहुत बड़े साइज का, आपको 850 एकड़ मजाक नहीं होता है। एंड कई बार फ्रेंड्स बताते हैं भैया कि हमें हॉस्टल से जब क्लासरूम जाना होता है हम थक जाते हैं, हमें कई बार बहुत चलना पड़ता है। क्लासरूम्स में ऑब्वियसली आपका एक नया कैंपस है, हर प्रकार की फैसिलिटीज दे, और यार ऊपर से आईआईटी है।
बहुत दिनों बाद आईआईटी रिव्यू कर रहा हूँ इसलिए इतना बोलने का मन कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। और इतना जब बोल चुके हैं हॉस्टल के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। सिंगल सीटर रूम्स हमें देखने को मिलते हैं फर्स्ट ईयर से। हाँ, कहीं पर मैंने शायद एक फोटो देखा जिसके अंदर 2 सीटर रूम्स थे और कहीं मैंने एक जगह पढ़ा कि शायद अब डबल ऑक्यूपेंसी एक रूम में 2 लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो सकता है मिले क्योंकि अभी स्टूडेंट इंटेक बढ़ रहा है। बट जितना कोशिश किया जाता है सिंगल सीटर रूम्स ही। तो अगर इन केस फर्स्ट ईयर में डबल सीटर रूम्स मिल भी जाते हैं उसके बाद सिंगल सीटर रूम्स ही हैं आपके लिए। और उससे बड़ी बात आपको एसी तक देखने को मिलता है, एयर कंडीशन रूम्स है। हॉस्टल रूम्स के अंदर एसी, लाइब्रेरी के ऑब्वियसली लाइब्रेरी क्लासरूम्स के अंदर तो मैक्सिमम कॉलेजेस में एसी होता है बट हॉस्टल रूम्स के अंदर बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स हैं। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले यार इनफैक्ट जब हम बिट्स पिलानी बोलते हैं ना कि प्राइवेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो फैसिलिटीज और भर भर के होते हैं और उसमें जब हम बात करें नंबर वन प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बिट्स पिलानी जो कि अगेन राजस्थान में है। चलो यार आईआईटी जोधपुर का रीजन हो सकता है राजस्थान में है गर्म इलाका है तो एसी दे देते हैं तो यार बिट्स पिलानी उनके हॉस्टल्स में भी एसी नहीं है। तो एसी इज नॉट अ कॉमन थिंग इन हॉस्टल्स। हाँ, जो बिल्कुल वैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है लाइक टियर 2, टियर 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जिनका सेलिंग पॉइंट प्लेसमेंट्स और रिसर्च की बजाय उनकी फैसिलिटीज होते हैं, उनमें आपको एसी एंड नॉन एसी ऑप्शंस दोनों देखने को मिल जाएंगे। बट उनके एसी वाले जो ऑप्शंस होंगे उनका फी स्ट्रक्चर बहुत हाई होगा। लेकिन यार आईआईटी जोधपुर आपका आईआईटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल जो आपको आईआईटी में फी स्ट्रक्चर मिलेगा हॉस्टल का, उसी प्रकार हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर है। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं लेकिन कुछ अब ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर ले। ड्रॉबैक्स ये है कि यार मेस का खाना दोनों सिक्के के दोनों पहलू कवर करेंगे। पहले यार हॉस्टल बात करें तो मेस का खाना। मेस का खाना आपको स्टूडेंट ने बोला भैया कभी थोड़ा ठीक बन गया तो कभी एवरेज। मेस का खाना थोड़ा इंप्रूव हो सकता है लेकिन आपके नॉन-वेज के लिए हर आए दिन अल्टरनेटिव डेज पे कुछ ना कुछ नॉन-वेज देखने को मिल जाएगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के टर्म्स में हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटी बड़े-बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक हर प्रकार की चीजें मिलेंगी। इंडोर एंड आउटडोर चीजें हर कुछ है, सिवाय एक स्विमिंग पूल। आपका कैंपस शहर से दूर अपने आप में एक शहर है लेकिन दिक्कत यही है कि शहर से यार बहुत दूर है। आपको वीकेंड से प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि कब हम घूमने जाएं। लेकिन अगर घूमना ही है, अगर आपको कभी हॉस्टल से बाहर निकलना है तो हॉस्टल का इन टाइम सुनिए। आपका कैंपस का एक इन टाइम रहता है कि रात के 10 बजे से पहले पहले आपको कैंपस के अंदर लौट आना है। बट जब हम बात कर रहे हैं हॉस्टल्स के बारे में, ऑफिशियली है रात के 2 बजे। रात के 2 बजे तक आप हॉस्टल से बाहर घूम सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा भैया रात के 2 बजे के बाद भी अगर हमें आना है या जाना है बस एक रजिस्टर में एंट्री करनी है हमें। और वेदर गर्मियों के दिन में बहुत गर्मी रहने वाली है लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि दिन के समय में गर्मी होती है शाम आते आती थोड़ी एक सुहानी सी वेदर होगी और रात में ठीक लाइक शाम और रात में आपका एक अच्छा वेदर देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हर प्रकार की चीजें यार हो गई कवर आज के इस वीडियो में। हम बात कर लेते हैं फाइनली कनेक्टिविटी के बारे में। 26 किलोमीटर में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन मिलेगा और 29 किलोमीटर पे जोधपुर एयरपोर्ट। कनेक्टिविटी हो गया। अब फाइनली आपके फेस्ट एंड इवेंट्स बड़े लेवल पे होंगे क्योंकि यार आईआईटी है। फेस्ट एंड इवेंट्स बड़े लेवल पे होंगे। टेक्निकल फेस्ट भी होगा, आपका कल्चरल फेस्ट भी होगा, स्पोर्ट्स फेस्ट भी होगा एंड आपके एंटरप्रेन्योरशिप के भी जो कुछ इवेंट्स होने होंगे होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स हर प्रकार अरे यार कॉलेज कल्चर आपका लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर हर प्रकार की चीजें बढ़िया है। जो कुछ ड्रॉबैक्स थे वो मैंने गिनवा दिए। फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप जो भी स्टूडेंट आईआईटी जोधपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर लगता है भैया मैंने कोई पॉइंट गलत बोला है, कोई पॉइंट मिसिंग है, कोई आउटडेटेड पॉइंट है, कुछ भी अगर ऐसा है कमेंट सेक्शन में सही डेटा क्या है लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है देन आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार के डेटा कवर करवाने हैं, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये चीजें हैं लोगों को पता नहीं, लेकिन हर मतलब बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज है, हर प्रकार का हम आपके लिए डेटा हाईलाइट करेंगे लेकिन क्रॉस चेक फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है
कि हमारे स्टूडेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोज़ उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर अपने दिल खोल करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एन्जॉय योर जर्नी।